वेलकम बैक टू माय चैनल। हेडलाइंस प्रस्तुत हैं। परिषदीय स्कूलों के कायाकल्प के अधिकतर जिले फिसड्डी, मांगा गया स्पष्टीकरण। राज्य कर्मचारियों का डीए 3% बढ़ाने की तैयारी। लाभार्थी योजना में जूता मोजा स्कूल बैग यूनिफॉर्म के फीडबैक के संबंध में ऑर्डर है और इन खबरों को आप विस्तार पूर्वक वीडियो में देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको इसके लिए अंत तक वीडियो में बना रहना होगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको बेसिक शिक्षा विभाग की बहुत सी महत्वपूर्ण बातों की जानकारी प्राप्त होती रहती है। तो आइए वीडियो को देखते हुए जानकारी को प्राप्त करते हैं। किरण आनंद का आदेश है कि 16 से 20 जून के बीच विद्यालयों की सघन चेकिंग होगी। गर्मी की छुट्टियों के बाद 16 जून से प्राइमरी व जूनियर स्कूल खुल जाएंगे। 16 से 20 जून के बीच अधिकारी और जिला ब्लॉक स्तरीय टास्क फोर्स निरीक्षण करेंगे। इस संबंध में शुक्रवार को बेसिक शिक्षा विभाग के महानिदेशक विजय किरण आनंद ने शैक्षिक गतिविधियों को शुरू करने के लिए दिशा निर्देश भी जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि अधिकारी और टास्क फोर्स विद्यार्थियों और शिक्षकों की 100% उपस्थिति सुनिश्चित करें। आदेश के मुताबिक 16 से 20 जून के बीच ब्लॉक स्तर पर प्रधानाध्यापकों की बैठक आयोजित की जाएगी। स्कूलों की तैयारियों की समीक्षा होगी। 18 से 30 जून के बीच शिक्षक संकुल की बैठक भी होगी। महानिदेशक विजय किरण आनंद ने जिलों में निलंबित शिक्षकों की जांच की कार्यवाही को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मान्यता के प्रकरण समय पर निस्तारित किए जाएं। जर्जर व ध्वस्त होने वाले स्कूल भवनों में कक्षाएं संचालित नहीं की जाएं और उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। राज्य कर्मचारियों का डीए 3% बढ़ाने की तैयारी। जी हाँ मित्रों, महंगाई भत्ता डीए शीघ्र ही 3% बढ़ने वाला है। इसके लिए शासन स्तर पर प्रस्ताव तैयार हो रहा है। माना जा रहा है कि जुलाई से इसे लागू कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार महंगाई सूचकांक के आधार पर साल में 2 बार डीए वृद्धि करती है। पहली बार 1 जनवरी और दूसरी बार 1 जुलाई से लागू होती है। आमतौर पर राज्य सरकार भी केंद्र के बराबर ही डीए में वृद्धि करती है। जनवरी में केंद्र ने डीए में 3% की बढ़ोतरी की थी, लेकिन राज्य कर्मचारियों के लिए वृद्धि अभी तक नहीं की गई है। शासन के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक मूल वेतन पर डीए को 31% से बढ़ाकर 34% करने की तैयारी है। इसका लाभ नियमानुसार पेंशनर्स को भी मिलेगा। डीए का एरियर पुरानी पेंशन का लाभ ले रहे राज्य कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में भेजे जाएंगे, जबकि नई पेंशन स्कीम का लाभ ले रहे कर्मचारियों के लिए उस मूल्य की एनएससी खरीदनी होगी। परिषदीय स्कूलों के कायाकल्प में दर्जन भर जिले फिसड्डी और इसके लिए स्पष्टीकरण मांगा गया है। प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित सरकारी प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक विद्यालयों की बदहाल स्थिति को सुधारने के लिए चल रहे ऑपरेशन कायाकल्प में सीतापुर समेत दर्जन भर जिले फिसड्डी मिले। साथ ही शासन ने इसके लिए सभी जिलों को 100% संतृप्त करने के निर्देश दिए हैं। यही नहीं, राजपत्रित अधिकारियों द्वारा विद्यालयों को गोद लेने की रफ्तार बढ़ाने के लिए जिला विद्यालय निरीक्षकों को व्यक्तिगत रुचि लेने के लिए भी कहा गया है। साथ ही यू-डैश पोर्टल पर डाटा एंट्री और आधार प्रमाणीकरण का नवीन आधार बनाने की कार्यवाही में धीमी गति पर चिंता जताते हुए रफ्तार बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। कई अन्य योजनाओं व कार्यक्रमों को भी दुरुस्त करने के लिए कहा गया है। यही नहीं, समीक्षा बैठक में बलिया व आगरा के न तो बीएसए मौजूद थे और न ही उसके प्रतिनिधि थे। उनसे स्पष्टीकरण मांगकर शासन को प्रेषित करने के निर्देश दिए गए। समीक्षा में अहम विषय ऑपरेशन कायाकल्प में सामने आया कि 19 पैरामीटर्स में प्रदेश में संतृप्तिकरण का औसत 81% है। इसके लिए सीतापुर का सबसे कम 66%। इसी तरह कुशीनगर, प्रतापगढ़, बांदा, उन्नाव, गोंडा, गोरखपुर, कन्नौज, मऊ, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़। लाभार्थी परक योजना निःशुल्क यूनिफॉर्म, स्वेटर, स्कूल बैग और जूता मोजा के फीडबैक के संबंध में तो ये आदेश है। डेट की बात करते तो 10 जून 2022 का और पत्रांक संख्या आपके सम्मुख अंकित है। इसको आप देख सकते हैं। प्रेषक शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ, सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। लाभार्थी परक योजना निःशुल्क यूनिफॉर्म, स्वेटर, स्कूल बैग और जूता मोजा के फीडबैक के संबंध में ये इसका विषय है। अब आइए देखते हैं आदेश में क्या कहा गया है। महोदय, उपर्युक्त विषय कार्यालय माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश लोक भवन लखनऊ के पत्र संख्या का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि बेसिक शिक्षा विभाग की योजना बच्चों के यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूता मोजा व स्कूल बैग की डीबीटी के लाभार्थियों की योजना के संबंध में निर्धारित बिंदुओं का फीडबैक उनके मोबाइल नंबर पर
सीएम हेल्पलाइन से कॉल कराकर प्राप्त किया गया है। फीडबैक में जिन लाभार्थियों से योजना में निर्धारित धनराशि डीबीटी के रूप में बैंक खाते प्राप्त नहीं होने का फीडबैक मिला है, ऐसे फीडबैक संदर्भ के रूप में बेसिक शिक्षा विभाग के जनपद स्तरीय अधिकारी को सीधे उनके जन सुनवाई समाधान प्रणाली के लॉगिन में भेज दिए जाते हैं, जिन पर विभाग की जनपद स्तरीय अधिकारी द्वारा लाभार्थी की धनराशि न प्राप्त होने के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर आख्या अंकित की जानी थी। दिनांक 20 मई 2022 को शासन स्तर पर उक्त योजना में प्राप्त फीडबैक एवं उनमें से धनराशि स्पष्ट न होने पर फीडबैक से सापेक्ष अंकित संख्या की स्थिति मांगी गई, जिसमें ज्ञात हुआ कि कतिपय जनपदों के द्वारा उक्त फीडबैक संदर्भ में आख्या अंकित नहीं की गई, जिनकी जनपदवार रिपोर्ट पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित है। उपरोक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि समस्त लंबित फीडबैक प्रकरणों में लाभार्थियों के धनराशि न प्राप्त होने के कारणों का नियमानुसार निवारण करते हुए जन सुनवाई समाधान प्रणाली पर आख्या अंकित करने का कष्ट करें। प्रकरण लाभार्थी परक योजना के फीडबैक से संबंधित है, अतः प्राथमिकता अपेक्षित है। भवदीय डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह, शिक्षा निदेशक बेसिक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। और इस प्रतिलिपि को निम्नलिखित के सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक और जनपदों के उक्त प्रकरणों का अनुसरण करते हुए अपने स्तर से फीडबैक के प्रकरणों में लाभार्थियों से धनराशि न प्राप्त होने के कारणों का नियमानुसार निवारण कराना सुनिश्चित करें।